कि शिक्षा शेरनी के उस दूध के समान है जो जितना उस दूध को पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। जी हाँ, जो जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, ही फायदा समाज का होता है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला जाट भवन बागपत में चौधरी अजीत सिंह ज्ञान वाटिका लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। इस लाइब्रेरी के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कुछ हर्डल्स, समस्याएं या संघर्ष देखने को मिला, हम तमाम इस मुद्दे पर बात करेंगे। और हमारे साथ में चर्चा में जुड़े हुए हैं जिला जाट सभा बागपत के अध्यक्ष एडवोकेट सोमिंदर ढाका जी। तो साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अक्षय जंक्शन, और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा जिला जाट सभा बागपत के अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट सोमिंदर ढाका जी का। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया है कि युवाओं के लिए जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो जिला जाट भवन बागपत में चौधरी अजीत सिंह ज्ञान वाटिका लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि इस लाइब्रेरी के निर्माण का विचार कहाँ से आया? देखिए, शिक्षा जो है वो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है न केवल अपना बल्कि समाज का भी उद्धार करता है, और वो पाखंडों से दूर रहता है, उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। और मैं आज समाज में देख रहा हूँ कि जो युवा है वो शिक्षा के अभाव में पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, नशे की तरफ विमुख होते जा रहे हैं। तो जब मैंने जाट सभा बागपत का दायित्व संभाला तो मुझे लगा कि यदि हम अपने बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति उनमें जागृति पैदा कर दें तो न केवल अपना बल्कि समाज का भी भला करेंगे। चौधरी अजीत सिंह जी, आप जानते हैं, मतलब वो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए थे। तो हम लोगों को लगा कि चौधरी अजीत सिंह जो है प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, तो हमने ये अजीत सिंह ज्ञान वाटिका यहाँ रखा है। इसका मकसद हमें लगता है कि केवल मतलब किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बच्चों का, युवाओं का एक ओवरऑल मतलब बहुमुखी प्रतिभा का उनके अंदर विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य। हालांकि अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल ही यही था इस विचार के बाद में कि आपका उद्देश्य क्या है। तो आपने कहीं ना कहीं बताया कि जो युवा पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो नशे की ओर बढ़ चुके हैं, उनको दोबारा से उसी क्रम में लाना ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का उत्थान कर सके। मेरा अगला सवाल अध्यक्ष जी आपसे ये रहेगा कि इसमें बच्चों को कितना फायदा मिलने वाला, किस तरीके से फायदा इसमें मिलने वाला है लाइब्रेरी के माध्यम से? देखिए, हम बच्चों को एक अनुकूल माहौल, एक अनुकूल वातावरण देने जा रहे हैं। यहाँ अंदर घुस के आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है जी, क्योंकि एक अनुकूल माहौल देना बहुत आवश्यक है। अब वो एक बच्चे पर निर्भर करता है कि वो उसका कितना फायदा उठाए। हम आजकल देखने को मिल भी रहा है, और हम सब कहीं ना कहीं उससे प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो स्कूल और कॉलेजेस की और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो बढ़ती फीस है, ऐसे बच्चे जो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को पे नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई खास पैकेज है? देखिए, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य जो है यहाँ से पैसा कमाना नहीं है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आर्थिक हित को ध्यान में रख के हमने इस ज्ञान वाटिका का निर्माण किया। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि बच्चे जो है ना यहाँ आके उचित माहौल में शिक्षा ग्रहण करें। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब आर्थिक अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, तो हम हर तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार। चीज देखने को मिलती है कि आज के दौर में युवा जो है सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की तरफ काफी अट्रैक्ट और आकर्षित होते जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में वापस पढ़ाई की तरफ लाना, उस पर आपका कितना जोर रहेगा और किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं सभी युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि भले ही आज सोशल मीडिया का कितना ही दौर हो, लेकिन किताबों का कहीं कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज भी आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से आप न्यूज जरूर पढ़ते हैं, लेकिन सुबह को जब अखबार का इंतजार रहता ना, तो अखबार का कहीं कोई विकल्प नहीं है। मैं युवाओं से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि केवल सोशल मीडिया पर स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें, किताबों की तरफ लौटे। क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है कभी कभी क्या हमारे आज युवाओं की जो पूरी जिंदगी है ना, वो लाइक, फॉलोवर्स है ना, इसी के चक्कर में उलझी हुई है। एक मतलब आभासी दुनिया से बाहर निकलकर किताबों की दुनिया में लौट के देख। मिशन के साथ साथ एक विजन होता है। आने वाले 5 से 10 सालों में आप युवाओं को कहाँ देखना चाहते हैं? युवा को मैं कहना चाहता हूँ, एक चरित्रवान युवा जो है ना, वो देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आज मैं इस चीज को नोट कर रहा हूँ कि हमारे आधे से ज्यादा युवा तो रील बना रहे हैं, कुछ युवा जो हैं वो रील देख रहे हैं। तो क्रिएटिविटी अच्छी बात है जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक युवा जो ज्ञान का भंडार होना चाहिए। आज का युवा कहीं ना कहीं आडंबर की तरफ भी आकर्षित हो रहा है। मैं सिर्फ भी युवाओं से मेरा यही मतलब आग्रह है, कह लीजिए, उनको मेरा यही मतलब सलाह है कि आडंबर से हटिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, और किताबों को पढ़कर या अपना शिक्षित माहौल आप बनाएंगे तो आप अपना भी और देश का भी भला आप तभी कर सकें। तो क्या आगे शिक्षा से संबंधित और भी इस तरीके की योजनाएं और लाभ आप समाज को देने का आपका अपना प्रयास रहेगा?
बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे पास जाट भवन में ही एक बड़ा इतना ही बड़ा एक हॉल अभी भी खाली है। जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के लिए वहाँ अनुकूल माहौल बनाया जा सके और जी। बहुत जल्दी हम मतलब वो एक प्रकार से उसकी तैयारी कर देंगे। एक आखिर में प्रश्न यही रहेगा कि माता पिताओं के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने जाट सभा में जो है बागपत में जी नशे के खिलाफ भी एक अभियान चलाया हुआ है। जी। हम लोगों ने दीवार लेखन भी शुरू किया है जी। कि युवा जागो नशा त्यागो, जी। है ना। तो मैं सभी एक प्रकार से गार्जियन से, सभी माता पिता से ये अनुरोध करता हूँ जी। कि ये सही है कि हम पूरे समाज को सुधारने में मुश्किलें आएंगी, लेकिन प्रत्येक गार्जियन का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों पर, अपने परिवारों पर निगाह रखे और अपने परिवार को, अपने बच्चों को नशे से दूर हटकर जो है शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का वो प्रयास करे। ऐसा मैं सभी गार्जियन से अनुरोध करता हूँ। तो साथियों, आपने देखा शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए जाट भवन बागपत में एक नई पहल की गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं बधाई के पात्र जिला जाट सभा बागपत के अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका जी व इनकी समस्त टीम है। मैं अक्षय चौधरी, मेरे चैनल अक्षय जंक्शन की ओर से, जाट सभा बागपत की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो कल सुबह 9:30 बजे जाट भवन में ये चौधरी साहब की स्मृति में जो हवन होगा उसमें अवश्य उपस्थित हूँ। साथ ही इस लाइब्रेरी का, इस ज्ञान वाटिका का अवलोकन भी करें तथा हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव और अपना आशीर्वाद प्रदान करें।